अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि डेटाबेस जो हमारी कोडिंग थो जो हम पिछली वीडियो से करते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और इम्प्रूव किया था। हमारा कोड जो है वो रिपीट हो रहा था, वो सीखा था हमने। और मेथड कैसे बनाते हैं सी शार्प में, वो सीखा था। और कनेक्शन स्ट्रिंग को ग्लोबल कैसे करते हैं, हमने वो सीखा था। तो इस वीडियो में जो है हम डाटा ग्रिड व्यू पे जो है ना, डाटा ग्रिड व्यू में हमने जो डाटा शो करवाया उस पर जब यूज़र क्लिक करेगा तो वो डाटा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा और फिर हम जो है उसे अपडेट करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम सीखेंगे कि रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो में उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। तो ये फ्रेंड, मैंने उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया है। तो इधर से फ्रेंड हमारा रिकॉर्ड जो है वो डाटा ग्रिड व्यू में आ रहा है। तो जैसे ही यूज़र इधर किसी रो पे क्लिक करे तो वो रिकॉर्ड इधर टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाए। और फिर जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाए। तो इसके लिए हम जो है फ्रेंड्स अलग बटन लगा सकते हैं इधर अपडेट के लिए, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही कोड से दो काम लेंगे। से डाटा इंसर्ट भी करवाएंगे और डाटा अपडेट भी करवाएंगे। वो कैसे करवाएंगे वो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इधर डाटा ग्रिड व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और इधर से जो है इसके इवेंट्स में चला जाता हूँ। इधर से इसका एक क्लिक इवेंट जो है ना वो मैं जनरेट कर लेता हूँ। इधर से ये टॉप पे चले जाएं आप, ये क्लिक इवेंट, इस पर डबल क्लिक करें। ये आपका एक क्लिक इवेंट जो है और इसने जनरेट कर दिया है डाटा ग्रिड व्यू का। अब जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करे तो हमने वैल्यू कैसे फेच करनी है, ये देखिए फ्रेंड्स। जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू होता है इसमें रोज होते हैं, सेल्स होते हैं। ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं और ये सेल्स होते हैं। तो हमने रो की बेस पे जो है वो डाटा करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब देखें, जो हमारे फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है ना, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स इंटेलिजेंस अभी शो डॉट टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट लिख दो। वो लिखेंगे हम। अब हमारे डाटा ग्रिड व्यू का नाम है करड डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट करंट रो, मतलब जिस रो पे यूजर क्लिक कर रहा है उसका मतलब करंट रो। इधर से करंट रो डॉट सेल्स बताना है आपने। सेल्स मैं आपको बताता हूँ अभी। इसको मैं फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ देता हूँ। डॉट वैल्यू, उसमें जो वैल्यू है ना वो दे दो डॉट टू स्ट्रिंग करके इस टेक्स्ट बॉक्स को। इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें इसका क्या मतलब है। ये देखें हमारा जो है ना, ये करंट डाटा ग्रिड व्यू है, ये देखें ये वाला। अब इसमें ये सेल्स है, इसमें सेल्स क्या होते हैं, ये पहले वाला जो है ना ये जीरो है, ये वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सो ऑन। तो ऐसे ये सेल होते हैं। तो इस पे मैं कह रहा हूँ कि करंट डाटा ग्रिड व्यू के करंट रो में जो सेल जो है ना वन। अब देखिए जीरो पे तो एम्प्टी है, जीरो पे एम्प्टी है। वन पे हमारी आईडी है, टू पे फर्स्ट नेम है। तो टू जो है ना मैं इधर इसमें सेव करवा लेता हूँ फर्स्ट नेम वाले में। ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे ही इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ लास्ट नेम के लिए। अब इधर मैं सिंपल कर दूंगा लास्ट नेम जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। लास्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स में क्या करे, जो थ्री पे पड़ा हुआ है ना, जो वो थ्री पे क्या है हमारा जो है वो इधर लास्ट नेम है। तो अब इधर आ गया जेंडर। अब जेंडर पे हम चेक लगाएंगे कि अगर तो इधर से मेल आ रहा है तो फिर मेल को चेक कर दो, नहीं तो फीमेल को चेक कर दो। तो वो कैसे लगाएंगे, मैं टॉप पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इधर से, स्ट्रिंग नेम का, सॉरी स्ट्रिंग डाटा टाइप का जेंडर, जेंडर के नाम से। इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, अब जेंडर में वैल्यू कहाँ से आएगी, जेंडर इज इक्वल टू यही सेम करंट डाटा ग्रिड व्यू डॉट करंट रो, जिस रो पे यूजर क्लिक कर रहा है, डॉट उसका सेल कौन था, जो सेल हमने दिया है थ्री पे वो है, फोर पे है जेंडर, डॉट वैल्यू और डॉट टू स्ट्रिंग कर दिए मैंने, इसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया। अब इधर मैं चेक लगाऊंगा इफ का, अगर जेंडर में जो वैल्यू आई है वो बराबर है मेल के, मेल के ऐसे ऐसे मेल के, तो इस ब्रैकेट में आ जाए। और मेल रेडियो बटन जो है ना, इसको चेक की प्रॉपर्टी जो है इसकी, उसको ट्रू कर दो, इक्वल ट्रू ऐसे करके। अब दो ही चेक बॉक्स हैं तो दूसरा चेक मैं क्या लगाऊंगा, एल्स में फीमेल को करवा दूंगा। एल्स जो है ना, फीमेल रेडियो बटन जो है डॉट, इसकी जो चेक प्रॉपर्टी है इसको ट्रू कर दो। ये हो गया। अब आ गया कंट्री। अब कंट्री में क्या करूंगा, कंट्री कॉम्बो बॉक्स जो हमारे कॉम्बो बॉक्स का नेम है डॉट सिलेक्टेड आइटम, इसमें क्या कर दो सिलेक्टेड आइटम, जो सिलेक्टेड आइटम इसमें है, इसमें से कहाँ से आएगी डाटा, करंट डाटा ग्रिड व्यू जो हमारे डाटा ग्रिड व्यू का नाम है, और करंट रो सेम वही करंट रो,
ये वाला डॉट सेल्स, अब इसका कौन सा है 5 नंबर पे है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। अभी आप रन करेंगे जब 5 डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये देखें, मैं जिस पे क्लिक करूंगा ना वो रिकॉर्ड हमारा टेक्स्ट बॉक्स में फिल हो जाएगा। मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ इधर से। ये मैंने इधर से स्टार्ट पे क्लिक किया, तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई और ये हमारा रिकॉर्ड भी डेटाबेस से आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस पे क्लिक करूंगा ना इधर से, ये देखिए मैं 2 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्ड जो है इधर फिल हो जाएगा। ये देखें, मैं इस पे क्लिक करने लगा, ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें सॉरी ये एरर आ गया कोई। अब देख लेते हैं क्या एरर है। वो कह रहा है कि इंडेक्स वर्ड आउट ऑफ रेंज मस्ट बी नो नेगेटिव लेस देन साइज ऑफ कलेक्शन। एक मिनट इसको मैं चेक कर लेते हैं अभी क्या मसला है। तो फ्रेंड वो एरर ये है हमारा कि इधर से हमने ना थोड़े से सेल के जो है ना वो गलत दे दिए हैं। इधर से फर्स्ट नेम 1 जो सेल पे है, सेकंड पे जो ये वाला है, थर्ड पे जो है वो ये है, और 4 नंबर पे हमारे है ये वाला। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें 0 नंबर पे आईडी 1 2 3 4 ऐसे है ये। तो अब मैं चेक करता हूँ इसको। तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है। तो मैं इधर इस पे क्लिक करता हूँ 3 नंबर आईडी वाले पे। मैंने इस पे क्लिक किया, देखें ये अब हमारा रिकॉर्ड जो है ना वो सक्सेसफुली इधर लोड भी हो रहा है। ये देखें ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4। तो मैंने 5 लिख दिया तो 5 तो है ही नहीं, तो इसलिए वो कह रहा था कि आउट ऑफ रेंज है आपका इंडेक्स। अब देखें मैं 4 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से आप डाटा चेक कर लें क्या है। बेसिकली इधर से फीमेल वाला, ये फीमेल, इधर इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ 8 नंबर पे। ये देखना रिकॉर्ड ऐसे ही फिल हो जाएगा 8 नंबर पे। ये देखें फीमेल, ये सारा ऐसे ही हो गया। अब रिकॉर्ड तो हमारा आ रहा है, तो हमने इसको अब अपडेट करना है। तो अपडेट कैसे करना है, ये आईडी की बेस पे। आईडी कहाँ पे है हमारी 0 वाले कॉलम में, तो आईडी को हम जो है वो इधर फिल करवा लेंगे, इधर शो नहीं करवाएंगे, और इस आईडी की बेस पे हम जो है वो रिकॉर्ड अपडेट करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, तो फ्रेंड मैं क्या करूंगा, इधर मैं कोडिंग में चला जाता हूँ वहीं पे। तो अब हमारा रिकॉर्ड तो हो रहा है सक्सेसफुली, और जो आईडी है ना हमारी, वो अब हमने जो करना है वो इसी बटन पे करना है। तो ये देखें फ्रेंड, इस बटन पे, इसी बटन को हम यूज करें और हमारा रिकॉर्ड अपडेट भी हो जाए और इंसर्ट भी हो जाए। तो कैसे करेंगे, तो ये देखें फ्रेंड, ये इसकी बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा होता है ये सेव। तो हम जो है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को फैच करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इधर ये सारा जहाँ पे ये काम हो रहा है सारा, तो मैं क्या करता हूँ इसे, इधर से जब हमारी डेटाबेस की कोडिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो इधर मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जी इधर, ये देखें, इधर मैं सबसे पहले ये लिखूंगा कि ये ट्राई कैच ब्लॉक जो हमारा मैंने पिछली वीडियो में सारा कवर किया है, तो अब इस वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगा। तो इधर मैं सबसे पहले एक चेक लगा दूंगा इफ का। अगर इफ का मैंने चेक लगा दिया, ये ब्रैकेट इधर से मैंने खत्म कर दी, इसको मैं एंड पे बंद करूंगा। क्या चेक लगाऊंगा जी, अगर हमारा जो बटन का नेम है वो है सेव बटन, सेव बटन डॉट, जो इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, अगर वो बराबर है, इसके बराबर है सेव के, या आप जो मर्जी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके बराबर है, तो फिर ये रिकॉर्ड इंसर्ट करो। यहाँ तक ये बंद हो रहा है कैच के बाद, तो इस पे मैं ब्रैकेट को बंद कर दूँ। अगर सेव है तो ये काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा, उसे अपडेट कर देगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, इधर से मैंने चेक लगा दिया कि अगर हमारे सेव बटन का टेक्स्ट सेव है तो इसका मतलब रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। अब उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने ये चेक लगा दिया और वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। और एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, इधर जो है वो हम कोडिंग लिखेंगे हमारी, जो है वो अपडेट की कोडिंग क्या है, हम आईडी की बेस पे अपडेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब देखें ये कनेक्शन बनाना सारा कुछ सेम है। अब ये कनेक्शन वगैरह जो मैंने इधर डिक्लेयर किए हैं, ये सिर्फ ये ट्राई कैच के ये जो ब्लॉक शुरू हो रहे हैं यहाँ पे एंड हो रहे हैं, यहाँ तक ही एक्सेसिबल है, इसके बाद ये एक्सेसिबल नहीं है। तो कनेक्शन हमारा ग्लोबल है, जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने टॉप पे वेरिएबल लिया उसमें, तो ये पहले तीनों जो है ना मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से। ये देखें आपके सामने, मैं इधर से ये कनेक्शन ओपन और क्यूरी तक, यहाँ तक क्यूरी में खुद से लिखूंगा, मैंने ये कॉपी कर ली,
कॉपी करके फ्रेंड अब मैं आ गया नीचे एल्स पार्ट में। यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर मैंने ये पेस्ट कर दिया। सबसे पहले वही काम, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया। अब क्यूरी में आप खुद से लिखूंगा, इधर से क्यूरी क्या लिखूंगा, अपडेट की। मैंने ऐसी स्ट्रिंग एक क्यूरी का वेरिएबल लिया इक्वल टू, इसमें मैंने क्या कर दिया, डबल कोटेशन में अपडेट रिकॉर्ड अंडरस्कोर टीबीएल, हमारे टेबल का नेम, और सेट कर दिए। वो सेट कर दो, क्या सेट कर दो। अब देखिए फ्रेंड, हमें वैल्यू भी कट करनी पड़ेगी। सेट वैल्यू क्या कर दो। अब हमारा जो फर्स्ट नेम है ये हो गया हमारे जो डेटाबेस में कॉलम का नेम ये हो गया, इक्वल टू, इसके बाद एट द रेट मैंने पैरामीटर इसे नीचे से पास करूंगा। वो कैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, वही मैं इधर लिख रहा हूँ। फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, ये मैंने पैरामीटर का नेम रख लिया। इसके बाद आ गया कोमा, लास्ट नेम लिखा है ऐसे ही, ये हमारे डेटाबेस के कॉलम का नेम हो गया, इक्वल टू, अब पैरामीटर फिर मैं ऐसे पास करूंगा लास्ट नेम ऐसे करके, फिर कोमा लगाया मैंने। अब जेंडर आ गया, जेंडर कहाँ से आ गया आएगा, जेंडर इक्वल टू एट द रेट जेंडर, ये मैं नीचे से जो है वो पैरामीटर के जरिए वैल्यू पास करूंगा, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया जेंडर। अब कोमा डाल के मैंने इधर लिख दिया कंट्री, ये हमारे हो गया वो डेटाबेस के कॉलम का नेम। तो इधर से मैं वैल्यू कहाँ से दूंगा, कंट्री एट द रेट करके ऐसे करके, COUNTRY, इधर से एट द रेट लगा दिया। अब कहाँ पे अपडेट करो, जहाँ पे हमारी वेयर आईडी जो है वो मैं आईडी भी इसको नीचे से हमारी आईडी को जो आईडी है मैं आपको बताता हूँ अभी, आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी, आईडी भी मैं पास करूंगा ऐसे। ये हमारी क्यूरी होगी कंप्लीट जी। अब हमने क्या करना होता है, वही एसक्यूएल की कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है। कैसे, वही हमारी क्यूरी। अब एसक्यूएल कमांड, ये मैंने लिखा कमांड, इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कमांड नेम न्यू, इसको एसक्यूएल कमांड। ये आपको पता है, मैंने बताया भी है कि ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है पिछली वीडियो से। पहला होता है क्यूरी, क्यूरी हमारी क्यूरी वेरिएबल में स्टोर है, और दूसरा है कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमारी है कनेक्शन, सॉरी ये कनेक्शन स्ट्रिंग, इधर कनेक्शन हमारा कनेक्शन नेम से ये बना हुआ है, तो ये हमने इसे पास करना है। अब ये हो गया। अब इन पैरामीटर्स को हमने वैल्यू भी असाइन करनी है। वैल्यू असाइन कहाँ पे करनी है, cmd डॉट पैरामीटर, सॉरी cmd नहीं लिखना, ये कमांड लिखना है, जैसे कमांड ये वाला, जैसे कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा चीज़ें बताई हैं। ये जैसे मैं पैरामीटर के जरिए ऐड द रेट वाले को जो है ना वो असाइन कर रहा हूँ वैल्यू। पहला हमारा हो गया, जैसे मैंने जो सेम ही लिए हैं, तो ऐट द रेट पहला हो गया हमारा फर्स्ट नेम ऐसे करके। अब इसको वैल्यू कौन देगा, जो हमारा फर्स्ट नेम हमारा वेरिएबल टॉप पे है वही वैल्यू आ रही है जैसे। तो इसके अलावा इसको ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। पहला हो गया फर्स्ट नेम, दूसरा हो गया लास्ट नेम, इधर से मैंने कर दिया लास्ट नेम, इधर से लास्ट नेम ही पास होगा, इधर से मैंने कर दिया जेंडर, इधर से मैंने जेंडर ही पास होगा, जेंडर वेरिएबल वाला। इधर से मैंने कर दिया कंट्री, इधर से मैंने कंट्री कर दिया। अब इधर से कंट्री ही पास कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये देखें। अब इसमें मैंने क्या किया फ्रेंड्स, जब हमारा यूजर सेव पे क्लिक करेगा ना बटन इधर से, तो इस पे जब क्लिक करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, वो वैलिडेशन जो हमने ये वेरिएबल्स टॉप पे मैंने डिक्लेयर किए हुए, सबसे पहले वो चेक करेगा फर्स्ट नेम एम्प्टी जो हमारी जो भी है। अब ये सारा कुछ अगर फिल है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में करेगा क्या करेगा, इन्हीं वेरिएबल में ये जो हमारे फील्ड्स हैं उनको सेव कर लेगा। सेव जब कर लेगा, अब यहाँ पे हमने चेक लगा दिया। अब सेव बटन का टेक्स्ट, अब देखिए फर्स्ट टाइम जब करेगा तो वो सेव ही होगा, तो इसको इंसर्ट कर देगा, इधर इधर इंसर्ट पार्ट में आ जाएगा। इंसर्ट पार्ट में हमारी वही कोडिंग सारी इंसर्ट की क्वेरी चलेगी, उसको हमने पैरामीटर के जरिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये सारा वो पास करके इंसर्ट कर देगा। अब अगर इसका बटन का सेव नहीं है तो वो क्या करेगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे एल्स पार्ट में आ जाएगा, जहाँ पे हमने क्या अपडेट की जो लिख दी है। अब फील्ड्स वही हैं जो ऊपर से आ रही हैं, सिर्फ जब डेटाबेस के साथ हम कनेक्शन बना रहे हैं वहां पे हमने चेक लगाया हुआ है, ये हो रहा है। अब इनको मिल गई। अब दूसरी चीज, अब मैंने कहा है कि अब इनको मैं सारा एक बार कंप्लीट लिख लूं। इधर मैंने लिखा इंट रिजल्ट, वही क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है ये नहीं चेक करने के लिए, इंट रिजल्ट इक्वल टू कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ये मैंने आपको बताया था, अगर कमांड एग्जीक्यूट होगी तो इसमें वैल्यू 0 से बढ़ जाती है। अगर 0 से बढ़ गई है तो हम इफ का चेक लगा लेंगे इस पे,
अगर रिजल्ट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है 0 के, इसका मतलब हमारा क्वेरी चल गई है, तो मैं मैसेज बॉक्स में कह दूंगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल ऐसे करके। अगर नहीं चलेगी ये क्वेरी तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में मैंने कह दिया मैसेज बॉक्स में डेटा, सॉरी ये डबल कोटेशन में देना है हमने, डेटा नॉट अपडेटेड ऐसे करके। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब ये तो हो गया हमारा काम खत्म। अब हमने और क्या करना है, अब देखें जब यूजर इधर क्लिक डाटा ग्रिड व्यू पे जब क्लिक कर रहा है और रिकॉर्ड इधर फिल हो रहा है, तो ये हमने बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। देखें अब मैं ये कैसे करूंगा, अब इधर से मैं गया, इसका जो हमने क्लिक इवेंट जनरेट किया है उस पर मैं क्लिक करूंगा इधर से। ये देखें इधर से इसका क्लिक इवेंट जनरेट किया है, इस पर मैंने क्लिक किया और ये मैंने कोडिंग लिखी है कि वो फिल कर दे उधर टेक्स्ट बॉक्स में। अब जब ये फिल कर दे तो इधर का जो बटन है ना हमारा सेव बटन डॉट, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे चेंज कर दी। सिंपल, इधर मैंने डबल कोटेशन में लिख दिया, इसे लिख दिया अपडेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर से मैंने इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया, एक हो गया। अब हमारी अपडेट की कमांड चलनी चाहिए। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, इधर मैंने क्या किया, इधर से मैंने अब एप्लीकेशन को जो है ना, अब एक चीज रह गई हमारी। अब देखें जब मैं इधर सेव कर रहा हूँ ना रिकॉर्ड, ये देखें इधर से मैंने चेक लगाया हुआ है यहाँ पे। अब अगर तो टेक्स्ट चेंज सेव होगा तो सेव में आ जाएगा, नहीं तो वो अपडेट वाले में आ जाएगा। लेकिन अपडेट वाले में मैं कहा है कि वहां पे आईडी अपडेट करो जहां पे हमारी आईडी जो है ना इसके बराबर है आईडी के। लेकिन आईडी को मैंने पास तो नहीं किया इधर, जैसे ये पैरामीटर पास किए हैं, तो आईडी को मैं कैसे, आईडी हमारी है बेसिकली ये 0 इंडेक्स पे, तो इसको इसके क्लिक इवेंट पर ही मैं आईडी को एक किसी वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ, जो वेरिएबल हमारा ग्लोबल होगा पूरी एप्लीकेशन में। ये देखें इधर से मैं क्या करता हूँ कि आईडी नेम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ टॉप पे सबसे पहले ऊपर। ये देखिए जहाँ पे मैंने ये कनेक्शन ग्लोबली लिया हुआ है, इसके नीचे ही मैं एक आईडी नेम का वेरिएबल ले लेता हूँ आईडी ऐसे। अब इसको मैं असाइन करूंगा एंड पे, जहाँ पे हमारी क्लिक कर रहा है डाटा ग्रिड व्यू पे, वहां पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा आईडी को असाइन कर दूंगा आईडी में वैल्यू। आईडी कहाँ से आएगी, इक्वल टू ये हमारा आईडी वेरिएबल, इक्वल टू इसमें आएगा करंट डाटा ग्रिड व्यू, जो हमारा डाटा ग्रिड व्यू का नाम है करंट डाटा ग्रिड व्यू डॉट करंट रो डॉट, इसका जो सेल्स है कौन सा सेल्स है, अब 0 में है आईडी हमारी 0 में, तो इसमें आ जाएगा डॉट वैल्यू। ये हो गया। अब ये एरर देगा कि कह रहा है कि इसको ना कन्वर्ट करो इंटीजर्स में, तो मैं क्या करूंगा इधर लिख लूंगा कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये लिख दिया, ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया। तो ये देखें अब हमारी आईडी कॉलम जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया उसमें आईडी आ जाएगी। अब इसी आईडी की बेस पे हम रिकॉर्ड अपडेट कर देंगे। अब इसको मैं इधर गया दोबारा से, मैं सेव के बटन पे क्लिक किया, इधर से ये नीचे आया एल्स पार्ट में, चेक करेगा सबसे पहले, अगर सेव होगा तो वो इंसर्ट कर देगा, नहीं सेव होगा उसका टेक्स्ट तो उसे अपडेट पार्ट में आ जाएगा। और अपडेट में इधर से जहाँ मैंने कहा है कि आईडी जो है वो एट द रेट आईडी को मैं पैरामीटर के जरिए से पास कर देता हूँ, क्योंकि हमारा पैरामीटर जो है वो ग्लोबली हो गया। कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, इसको वैल्यू कहाँ से दूंगा, एट द रेट ये हो गया हमने जो इधर दिया है नेम एट द रेट आईडी वाला, और इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, जो हमारा ग्लोबल वैल्यू टॉप पे डिक्लेयर किया है आईडी नेम से, वहां हम आईडी सेव करवा रहे हैं। तो सिंपल बस इतना काम करना है आपको। अब इधर देखें ये आईडी ये वो है जो आपने एट द रेट के साथ लिखे हुए हैं ये वाले, और ये वो है जो आप ऊपर से असाइन कर रहे हैं। ये वेरिएबल वो होते हैं जो हम वैल्यू इनको असाइन कर रहे हैं पैरामीटर्स को। तो अब इतना काम हो गया, अब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट पे क्लिक करके रन करके चेक करके देखते हैं कि हमारा काम जो हो भी रहा है या नहीं। तो मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, अब देखिए फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ इधर से 2 नंबर वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें अब हमारा रिकॉर्ड इधर फिल हो गया और बटन का टेक्स्ट भी चेंज हो गया अपडेट में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इधर से मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, इधर से ये देखें इस पे मैं इसको अपडेट करता हूँ, मैं इसका सिर्फ जेंडर चेंज कर देता हूँ, फीमेल कर दिया, और इधर से मैंने इसको कर दिया पाकिस्तान। ये 2 चीजें मैंने चेंज कर दी। अब देखिए फ्रेंड होगा क्या, अब हमारे बटन का जो टेक्स्ट है वो बेसिकली अपडेट है, सेव नहीं है, तो हमारी इंसर्ट वाला पार्ट नहीं चलेगा, वो अपडेट वाले पार्ट में आ जाएगा। तो अब मैंने इधर बटन पे क्लिक किया जैसे ही, तो ये देखें अगर हमारी इधर हमारी एप्लीकेशन में कोई एरर आ गया, ये देखें
वो कह रहा है कि कोई एरर है, मैं अब देख लेते हैं कौन सा कोई एरर है। अब इसको हैंडल करने के लिए मैंने ट्राई कैच का ब्लॉक बताया था, तो पहले हम एरर को चेक कर लेते हैं कि एरर क्या है। एरर हमारा इधर ही होगा कहीं, देखें फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल टू एट द रेट लास्ट नेम, जेंडर इज इक्वल टू एट द रेट जेंडर। अब देखिए इधर एरर है फ्रेंड, जेंडर इज इक्वल टू एट द रेट जेंडर और कंट्री इधर इक्वल टू लगाना है हमने, इक्वल टू ऐसे ही कंट्री वेयर आईडी जीरो। अब एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं। तो फ्रेंड हमारी क्यूरी में थोड़ी सी मिस्टेक थी, इस वजह से जो है वो उसने एरर दे दिया है कि इसके नियर जो है ना कोई एरर है। तो अब हमने एप्लीकेशन को रन किया, अब चेक करते हैं इसको। तो फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है। अब मैं 2 नंबर वाले रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें आईडी एक हमारा ग्लोबल वेरिएबल उसमें चली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिकॉर्ड इधर फिल हो गया। इधर से मैं इसको फीमेल करता हूँ और इधर से पाकिस्तान पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड हमारा जो बटन का टेक्स्ट है वो सेव नहीं है, अपडेट है, तो ये अपडेट एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और अपडेट करेगा इसे। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अब देखें डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, 2 नंबर का हमने किया है ये वाले का। अब इसका हमने क्या किया, फीमेल कर दिया सिंपल। अब मैं ओके पे क्लिक करूं जैसे ही, तो ये देखें इधर से उसने, अब देखें फ्रेंड हमारा रिकॉर्ड हमारा अपडेट जो हो गया है, लेकिन इसको उसने रिफ्रेश नहीं किया। अगर मैं इसे ऐसे ही दोबारा से, ये देखें मैं दोबारा से 2 नंबर जॉन स्मिथ, इसको मैं दोबारा से इधर से लोड करता हूँ फॉर्म को। ये देखिए इधर से मैंने इसको ब्रेक किया। अब मैं दोबारा से लोड करता हूँ तो रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया है, लेकिन उसने उसको रिफ्रेश नहीं किया डाटा ग्रिड व्यू को, क्योंकि हमने रिफ्रेश का मेथड कॉल नहीं किया, इसलिए उसने उसको रिफ्रेश ही नहीं किया। तो वो आपको इसलिए उधर शो नहीं हुआ। अब देखें जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा दोबारा डेटाबेस से डाटा ला रहा है, ये देखें उसने फीमेल कर दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये करेंगे कि जब रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो इसका बटन का टेक्स्ट फिर से सेव हो जाए और हमारा डाटा ग्रिड व्यू का जो रिफ्रेश वाला मेथड है वो भी कॉल हो जाए और क्लियर कंट्रोल वाला मेथड भी कॉल हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, इसको मैं इधर एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैं इधर डाटा अपडेटेड वाले पार्ट में आऊंगा, ये हमारा मैसेज आए, तो फिर पहले मेथड कॉल हो जाए क्लियर कंट्रोल वाला। क्लियर कंट्रोल वाला जो हमने मेथड पिछली वीडियोस में बनाए थे वो कॉल हो जाए। उसके बाद डाटा ग्रिड व्यू गेट डाटा फ्रॉम डाटाबेस वाला मेथड कॉल हो जाए। गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस वाला मेथड कॉल हो जाए, डाटा ग्रिड व्यू को रिफ्रेश कर देगा और इसके बाद सेव बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर दे। सेव बटन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इसको कर दे सेव, ऐसे ही। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा से ये काम हो गया। अब मैं दोबारा आपको एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, जो है वो लोड, ये तो ये देखिए फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो गई है। अब मैं दोबारा से कोई रिकॉर्ड अपडेट करता हूँ, ये 3rd नंबर वाला रिकॉर्ड मैं अपडेट करता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए क्रड एप्लीकेशन आ गया। तो मैं इसको चेंज करके देता हूँ, क्रड 1 कर देता हूँ, ऐसे क्रड 1 सिंपल, पहला मैंने ही चेंज किया। अब इधर से मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें रिकॉर्ड हमारा अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। अब कंट्रोल क्लियर वाला पहले मेथड कॉल होगा, फिर डाटा ग्रिड व्यू को रिफ्रेश करके इधर आपको ये देखें क्रड की जगह क्रड 1 लिखा हुआ आ जाएगा जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ये देखें और बटन का टेक्स्ट जो है ना ये वाला, ये बटन का टेक्स्ट सेव फिर हो जाएगा। मैंने ओके पे क्लिक किया, अब देखें वो कॉल हो गया रिफ्रेश वाला। अब इसको इसने क्रड 1 कर दिया और बटन का टेक्स्ट दोबारा से सेव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमने जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मैं न्यू इंसर्ट करता हूँ कोई, इधर से जानी, इधर से मैंने कर दिया जी कर दिया इसको, इधर से मैंने कर दिया मेल, इधर से मैंने कंट्री कर दी पाकिस्तान। अब मैं सेव पे क्लिक करूंगा। अब देखिए बटन का टेक्स्ट सेव है तो इंसर्ट वाला काम करेगा। अब एंड वाला रिकॉर्ड सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें इधर से 11 नंबर पे जो है वो एंड वाला रिकॉर्ड है। अब मैं इस पर सेव पे क्लिक किया तो ये देखिए डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके हो गया और इधर 12 नंबर पे हमारा रिकॉर्ड भी आ गया है। ये देखें इधर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये आईडी इंक्रीमेंट 110 ये आईडी होगी उसकी। अब इसको हम अपडेट करेंगे, यानी इसको मैं फीमेल कर देता हूँ इधर से। देखें फीमेल करते ही वो अपडेट हो गया। अब अपडेट वाला पार्ट चलेगा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, डाटा अपडेट सक्सेसफुली, और इसको ये इसने दोबारा से रिफ्रेश कर दिया और हमारा जो है वो फीमेल वाला मेथड उसको उसने फीमेल कर दिया। तो इस वीडियो में देखा आपने फ्रेंड्स हमने कैसे जो है वो एक ही बटन पे जो डाटा अपडेट कैसे करते हैं वो सीखा। इससे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इधर एक डिलीट बटन जो है वो ऐड करेंगे इधर, और हर रिकॉर्ड के साथ डिलीट का बटन आ रहा होगा, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा इधर से। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट इधर से एक दूसरे वे से जो है रिकॉर्ड अपडेट करेंगे
यहाँ से हम आईडी की बेस पे सर्च करेंगे, जो रिकॉर्ड इधर फिल हो जाएगा और अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे वो अपडेट हो जाएगा। और ऐसे ही हम इधर चेक करेंगे, आईडी की बेस पे हम सर्च करेंगे, इस बटन पे वो रिकॉर्ड इधर फिल हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड एक चीज़ जो है वो रह गई है, वो मैं आपको बता दूँ। अब किसी एरर से किसी एरर से फ्रेंड बचने के लिए ये जो अपडेट की कमांड है, इसको आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिखें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो वो आप लिख लेना। तो इससे हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई एरर होगा तो वो जो है वो हमको मैसेज बॉक्स के जरिए शो हो जाएगा, हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। तो वो जो है वो आप कर लेना है इस एल्स वाले पार्ट को। तो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।